कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहाँ परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक भरपूर, सब पापों का नाश करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है। और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और उसके शरीर की मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहाँ जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है वो, जैसे हमें यहाँ शरीर मिला ये कच्चा है, ये किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। वहाँ जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है और वहाँ सदा युवा रहते हैं। जब बच्चे होते हैं ऐसे आपका परिवार होगा और बच्चे होंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते। और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं वहाँ पर। यहाँ तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहाँ सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, जहाँ बैठो कुछ खाओ। और सब पकवान आपको, किसी प्रकार के पकवान, जैसे परमात्मा जब काशी में आए हुए थे 120 वर्ष रहे, तो एक बार किसी ने मजाक कर दिया था, झूठी चिट्ठियाँ डाल दी थी कबीर भगवान के नाम से कि सभी साधु संत आओ, और कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। और उस समय लीला कर रहे थे दाता, एक गरीब कति एक सिंपल भगत की झोंपड़ी में रहा करते थे, 2 समय का मुश्किल से आहार होता था, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो वो परमात्मा स्वयं गए अपने निज स्थान सतलोक में, और वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाई जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, बूंदी, लाडू, सब कुछ भरकर, दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया, और यहाँ सेकंड में लाता रहे। तो वहाँ सब वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं। तो वहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। या तो हम कभी किसी ज़मीन के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, ज़मीन वहीं रह जाती है और इंसान मर जाते हैं। तो ये वृत्ति खराब क्यों होगी हमारी? क्योंकि एक तो ज्ञान नहीं, और दूसरा हमारे साथ भगवान नहीं। जब हमारे साथ भगवान होगा और ज्ञान होगा, हमें किसी चीज़ का अभाव यहाँ भी नहीं रहेगा। जब तक आप यहाँ रहोगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। तभी तो हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी निरोग रहें, हमारी अकाल मृत्यु ना हो। ये मानते हैं हम बूढ़े में बुढ़ापा मर जाएं, लेकिन बीच में ना मरे। तो ये इस गंदे लोक में भी, इस
नासवान स्थल पर भी उस अविनाशी परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत ही हम ये सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं, और परमात्मा आकर बताने की चेष्टा कर रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे, एक जुल्हा-ए गरीब की भूमिका, निर्धन की भूमिका की। अब वो भूमिका क्यों की? क्योंकि 5 दिन के अंदर इस समागम के दौरान हम आपको परमात्मा की रह कर विस्तार से जितनी हमारी बुद्धि काम करेगी दास की, आपको सब कथाएं सुनाएंगे, तब समझ में आएंगे। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता डेल रे। ये समागम उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि वो परमात्मा हमारे पिता हम बालकों की गलती को अक्षमा करके जो हमने सतलोक में करी थी, क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहाँ फंसे थे इस गंदे लोक में, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये सज़ा है आपको, ये दंड है आपको यहाँ मिला हुआ है। और इस जेल के अंदर जो थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त हो कर लेते हैं, हम उसी को सुख मान रहे हैं। जेल में सुख सपने में भी नहीं होता। तो इस 21 ब्रह्मांड जो या जेल है काल की, इसमें सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को, चाहे वो पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे वो स्वर्ग का राजा हो। तो ये जो स्थान है, यहाँ हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे, ये समागम के दौरान भी आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहाँ आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। तो वो परमात्मा, जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि चारों वेदों में उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहाँ राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। जैसे सूर्य एक देशीय है और उसकी जो शक्ति है वो निराकार रूप में प्रत्येक को प्रभावित कर रही है। उष्णता उसकी शक्ति है, आप छाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उष्णता आपको महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। परमात्मा एक स्थान पर है, नर आकार है, और वहाँ से गति करके यहाँ आता है। वो उद्देश्य क्या रखता आने का, पर वेदों में भी आपको बहुत बार प्रमाणित किया है और आगे भी बताएंगे कि वो परमात्मा यथार्थ भक्ति मार्ग बताने के लिए ही यहाँ आता है। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मोक्ष मार्ग है वो। मोक्ष माने यहाँ इस बंधन से छूट जावा जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब जब परमात्मा यहाँ आते हैं हम उस परमात्मा को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड व रॉन्ग सुन रखी होती है। परमात्मा की जो परिभाषा है वो हमने गलत सुन रखी होती है, जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दृष्टिकोण से विवेचन करते रहते हैं और वही धारणा हमारे हृदय में समाई रहती है।
इसलिए वो परमात्मा यहाँ परमात्मा कम और एक मानव की तरह अधिक लीला करता है, ताकि वो हम उसके निकट रहकर कुछ उनके ज्ञान को फॉलो कर सके। तो इसलिए वो परमात्मा ने स्वयं आकर के यहाँ पर ज्ञान देते हैं वो, तो वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। अब उन गवाहों ने, उन जो साक्षी बने परमात्मा के, जिनको भगवान मिले, उन्होंने और साथ में हमारे पवित्र सदग्रंथों ने, दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, वो मेथड कौन सा है जिससे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों के अनुभव की जो उनकी अपनी अमर वाणी है, एफिडेविट है, वो दोनों मेल खा जाते, फिर संशय नहीं रहेगा आपको, फिर संशय नहीं रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो फिर स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा ने बताया है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं ही आकर अपना ज्ञान कराते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ऐसा सुना जाता है, ज्ञान और अज्ञान के आधार से मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ ज्ञान है फिर वो ज्ञान कहाँ रहा? अब थोड़े से हलवे में थोड़ा सा रेत भी डाल दे तो वो स्वाद ही सारा करकरा हो गया। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं और क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और चारों युगों में अच्छी आत्माओं को मिला जो संत कहलाए, और हमने आवाज लगा लगा कर कूक कहा हम हेल रे। कूक माने ऊंचे स्वर तक गरज गरज के आवाज लगा लगा के बताया कि ये साधना तुम कर रहे हो गलत है, ये पूजा गलत है, ये साधना करो। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले डले ढो रहे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती समझकर कंकर इकट्ठे किए बैठे हो आप, और हम हीरे और मोती इनकी वर्षा कर रहे हैं शास्त्र अनुकूल साधना और मंत्रों की, जिससे आपको मोक्ष रूपी हीरे प्राप्त होंगे, आपका जीव सुखी होगा। हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेन जाते है दुनिया। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, और वहाँ पर भी लेने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर कल से कितना भयंकर फ्लड आकर के बदल फट गया, वहाँ तहस नहस हो गई, बहुत से नुकसान हुए, बहुत से श्रद्धालु मारे गए। यदि अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया होगा जिसमें 100, 200, 1000, 1500 ना मरे हों दर्शक श्रद्धालु। तो पुण्यात्मा आत्मा भगवान बिना रह नहीं सकती, इसका स्वभाव है। इसको आवश्यकता उस भगवान की, जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है उसी दिन से उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा जिसको ये छोड़कर आ चुकी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, और वहाँ धक्के खान जात है दुनिया, पर भी लेन जाती जोड़ तालाब में नहाने के लिए। है कहीं गीता और वेदों में प्रमाणिक की साधना से मोक्ष होगा? तो ये कहाँ से ग्रहण किया? ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इन लोक वेद बना रखा है इन अज्ञानी संतों, ऋषियों और आचार्यों ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं,
सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग जुगता डेल रे।